राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 6वां अध्याय सुनेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस अध्याय में हम कौन सी कथा का श्रवण करेंगे। पुरुषोत्तम मास के इस अध्याय में गोलोक में विष्णु का श्री कृष्ण से अधिक मास के दुख का वर्णन आएगा। साथ ही इस अध्याय में हम पुरुषोत्तम मास के स्नान की कहानी सुनेंगे और अंत में पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम पुरुषोत्तम मास का 6वां अध्याय सुनते हैं। नारद मुनि बोले कि हे पाप रहित ऋषिवर, विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया, सो कृपा करके मुझसे कहो। तब श्री नारायण भगवान बोले कि हे नारद मुनि, अधिक मास सहित विष्णु जब गोलोक में गए तब वहाँ जो कुछ भी हुआ वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर ज्योति धाम को विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। उस ज्योति धाम में इतना प्रकाश निकल रहा था कि भगवान विष्णु की आंखें चकाचौंध हो गई, जिससे उनके नेत्र बंद हो गए। तब थोड़े थोड़े नेत्र खोलते हुए अधिक मास को अपने पीछे करके धीरे धीरे चलने लगे। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के पास पहुंचकर वे अधिक मास सहित विष्णु बड़े आनंदित हुए। तब हरि के द्वारपालों ने उठकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उन्होंने ज्योति में भगवान के द्वार पर अपने मिचे हुए नेत्रों से ही प्रवेश किया और वहां जाकर शीघ्र ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। रतन जड़ित सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए श्री कृष्ण के सम्मुख खड़े हुए। रमानाथ विष्णु जी हाथ जोड़कर बोले, गुणों से परे गोविंद, अद्वितीय अक्षर, अव्यक्त, नाश रहित, विग्रहवान, गोप वेशधारी, बाल्य अवस्था वाले, शांत गोपीनाथ, मन को हरने वाले, नवीन मेघ के समान श्याम रूप वाले, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर वृंदावन में रास मंडल में बैठे हुए पीतांबरधारी, सौम्य मूर्ति, तिरछी मनोहर आकृति वाले, रास लीला के स्वामी, रासवासी, रासो उल्लासित, दो भुजा वाले, हाथ में मुरली धारण करने वाले, पीले वस्त्र पहनने वाले, हे अच्युत भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करके तथा नमस्कार करके श्री विष्णु भगवान उनकी आज्ञा से रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान हो गए। श्री नारायण भगवान बोले कि यह विष्णु द्वारा स्तुति किया गया स्रोत प्रातः काल उठकर जो मनुष्य पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन भर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और बुरे स्वप्न दिखने पर भी अच्छे फल देते हैं तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाली गोविंद की भक्ति उसे प्राप्त होती है। अपकीर्ति का नाश होकर निरंतर श्रेष्ठ कीर्ति बढ़ती है। उसके बाद श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में कांपते हुए मलमास से विष्णु जी ने प्रणाम करवाया। तब श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि यह कौन है, यहाँ किस लिए आया है और क्यों रो रहा है। इस गोलोक में तो कोई कष्ट नहीं भोगता। गोलोकवासी सदा आनंद में मग्न रहते हैं। स्वप्न में भी कोई दुष्ट वार्ता नहीं सुनता। हे विष्णु, यह मेरे आगे दुखित नेत्रों से आंसू बहाता हुआ, थर थर कांपता हुआ क्यों खड़ा है। श्री नारायण भगवान बोले कि नवीन मेघ के समान मनोहर श्याम शरीर वाले गोलोकनाथ के वचन सुन विष्णु भगवान सिंहासन से उठकर आदि से लेकर अंत तक मलमास के सारे दुख सुनाने लगे। तब विष्णु भगवान बोले कि हे वृंदावन चंद्र, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, यह मलमास है। इसके कष्ट मैं आपके आगे कहता हूँ।
इसका कोई अधीश्वर नहीं, इस कारण इसे मैं यहाँ लेकर आया हूँ। आप इसके दुखों को दूर करिए। यह अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, त्याज्य है, अपूज्य है, शुभ कर्मों में सदा वर्जित है। स्वामी रहित होने से, इस मास में स्नान दान नहीं करने से सभी वनस्पतियों, लताओं, 12 महीनों ने, कलाओं, काष्ठाओं, क्षणों, उत्तरायण, दक्षिणायन, संवत्सरों आदि ने अपने अपने स्वामियों के गर्व के बल पर इसका अत्यंत अपमान किया है। इसलिए इस दुखाग्नि के कारण इसने मरने की ठान ली है। तब अन्य दयालु पुरुषों की प्रेरणा से यह मेरे पास आया। हे ऋषिकेश, इस शरणार्थी ने कांपते तथा रोते हुए अपना सारा दुख मुझे सुनाया और अब मैं आपको बता रहा हूँ। इसके महादुखों को आपके बिना कोई निवारण नहीं कर सकता। इस कारण इस अनाथ को हाथ पकड़कर मैं आपके पास गोलोक में लाया हूँ। आप दूसरों के दुखों को दूर करने वाले हो, अतः इस संतप्त को आनंद युक्त कर दो। हे जगतपते, आपके चरण कमल प्राप्त करके कोई शोकाकुल नहीं रहता। वेद वेताओं का ऐसा कथन मिथ्या कैसे हो सकता है? अब इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है। मैं सब काम काज छोड़कर इसे यहाँ लेकर आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। अपने स्वामी के सम्मुख कोई बात बार बार नहीं करनी चाहिए, ऐसा नीति शास्त्र के जानने वाले पंडित जन कहते हैं। इस प्रकार अधिक मास के सब कष्ट गाथा श्री कृष्ण भगवान से कहकर विष्णु भगवान हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के मुख कमल को खड़े होकर निहारने लगे। उसके बाद सभी ऋषि मुनि बोले कि हे सूत जी, आप श्रेष्ठ वक्ता हो, आप दीर्घ काल तक जीवित रहें, आप सेवन करने योग्य हो, ताकि हम आपके मुखारबिंद से हरि लीला रूपी कथा अमृत को सदा पीते रहें। हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद विश्व का कल्याणकारी है। फिर गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या बताया, कृपया करके आप हमें विस्तार से सुनाइए। हे सूत जी, नारद जी ने नारायण से क्या पूछा, कृपा करके वह भी बताइए, क्योंकि परम भागवत नारद जी के प्रति कहा हुआ नारायण का वचन हम तपस्वियों को परम औषधि के समान होगा। आइए अब हम पुरुषोत्तम मास के स्नान की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार के 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। साहूकार पति पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे हर 3 साल बाद आने वाले पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत, पूजा पाठ किया करते थे तथा पूरे महीने में दान पुण्य, भजन कीर्तन में अपना समय बिताया करते थे। पूरे महीने स्नान और व्रत करने के बाद व्रत की समाप्ति पर उसका उद्यापन करते थे। साथ ही उद्यापन में कांसे के कटोरे में 32 मालपुओं का दान एक ज्ञानी योग्य ब्राह्मण को भोजन करा के दान में देते थे। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सुख समृद्धि के भंडार भरे पड़े थे। साहूकार दंपति अपने सभी बच्चों का विवाह कर चुके थे। वे सभी सुखी जीवन जी रहे थे। सभी के पास घर, दुकान, जमीन, दौलत और धन धान्य के भंडार भरे हुए थे। परंतु कहते हैं ना, प्रारब्ध तो भुगतने ही पड़ते हैं। पूर्व जन्म के किए कर्मों का फल तो हर इंसान को भोगना पड़ता है। साहूकार दंपति इस जीवन में बड़ा दान पुण्य करते थे, परंतु पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को तो केवल ईश्वर ही जानता है। तब एक दिन उन्हें एक ऐसा समाचार मिला कि साहूकार दंपति पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। साहूकार की बेटी का पति एक अज्ञात बीमारी से चल बसा। ससुराल वालों ने 15 दिन बाद ही बहू को घर से निकाल दिया। साहूकार की बेटी रोती बिलखती अपने माता पिता के पास मायके में आकर रहने लगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन के दुख से बड़े दुखी हुए,
लेकिन बड़ी 4 बहुएं अपनी ननद को आया देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो चारों समझ गई कि अब पूरी जिंदगी यह ननद यहीं रहेगी। खाना पीना ओढ़ना बहुत खर्चा बढ़ जाएगा। फिर चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चे पालने हैं, हम ननद बाई का खर्चा वहन नहीं कर सकते। आप अपने माता पिता से कहकर दुकान, जमीन और जेवरात का बंटवारा करवा लीजिए, अब हम अलग रहेंगे। दूसरे ही दिन साहूकार दंपति के 4 बड़े बेटों ने अपने माता पिता से कहा कि माँ बाबूजी, हम अब अलग रहना चाहते हैं। आप घर, दुकान, जमीन और जेवरात का बंटवारा कर दीजिए। साहूकार दंपति जो पहले से ही दुखी थे, वे अपने पुत्रों के व्यवहार से टूट गए। तब एक दिन घर का बंटवारा कर दिया। सभी चारों पुत्र अपने बीवी बच्चों को लेकर अलग रहने लगे। चारों बड़े बेटों ने अपने माता पिता और अपनी विधवा बहन की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन साहूकार का 5वां पुत्र और पुत्रवधू अपने माता पिता और अपनी विधवा बहन को अपने हिस्से वाले मकान में लेकर आ गए और पूरी निष्ठा और लगन से उनकी सेवा करने लगे। 5वीं बहू, जो कम पढ़ी लिखी थी लेकिन बड़ी ही समझदार थी, उसने अपनी विधवा ननद को बड़ी बहन का दर्जा दिया। जब सास ससुर और ननद दुखी हो जाते तो 5वीं बहू उन्हें भागवत पढ़कर सुनाती, जिससे उनको दुखों का एहसास कम होने लगता। इस तरह समय गुजरने लगा। फिर एक दिन साहूकार दंपति को पता चला कि इस साल पुरुषोत्तम का महीना है और वह 2-4 दिन बाद ही लगने वाला है। तब साहूकार दंपति ने अपने चारों बड़े पुत्रों और पुत्रवधुओं से कहा कि हमें पुरुषोत्तम मास के महीने में व्रत और स्नान करना है। क्या तुम हमें व्रत और स्नान करवा दोगे? तो सभी चारों बड़े पुत्रों और बहुओं ने मना कर दिया कि न तो हमारे पास समय है और न ही फालतू का पैसा है। पुरुषोत्तम मास ऐसे ही आता रहता है। तब साहूकार दंपति उदास होकर बैठ गए। तब साहूकार की 5वीं बहू ने अपने माँ बाबूजी से उदास होने का कारण पूछा। तब सास ससुर ने अपनी 5वीं बहू को पूरी बात बताई। तब छोटी 5वीं बहू अपने सास ससुर से बोली कि माँ बाबूजी, आप चिंता न करें, मैं आपको पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत पूरे विधि विधान से करवा दूंगी। तब पुरुषोत्तम मास में छोटी बहू ने अपने सास ससुर और विधवा ननद के साथ पुरुषोत्तम मास का स्नान, व्रत और पूजा पाठ और दान पुण्य करने लगी। पूरे मास में बहू ब्रह्ममुहूर्त में उठती और अपने सास ससुर और विधवा ननद को उठाती। स्नान के लिए उन्हें तालाब पर लेकर जाती। स्नान कराने के बाद वह स्वयं स्नान करती और फिर सबके कपड़ों को धोकर घर लेकर आती और आंगन में सुखा देती। उसके बाद वह फिर सभी को पुरुषोत्तम मास की कथा कहानियों और महात्म्य को सुनाती। सुबह सभी सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते, तुलसी बिरला में पानी सिंचवाती, दिया बाती करवाती, फिर चाय बना कर के पिलाती। पूरा दिन भजन कीर्तन, भागवत और गीता सुनाने में अपना समय बिताने लगी। संध्या के समय पुनः तुलसी बिरला में दिया बाती करवाती और शाम को गरम भोजन बना करके उन्हें भोजन खिलाती। उसके बाद अपने पति को खिलाती और स्वयं खाती। इस तरह समय बीतने लगा। पूरे माह में उसने खूब दान पुण्य भी करवाए और मास की समाप्ति पर उसने विष्णु भगवान के मंदिर में कांसे के बर्तन में 32 मालपुए रखकर अपने सास ससुर और ननद का हाथ लगवाकर दान करवाए। एक ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को घर बुला करके उन्हें भोजन करवाया और अन्न वस्त्र रुपया का दान दिया।
इस तरह पूरा 1 महीना बीत गया। पुरुषोत्तम मास की समाप्ति पर अगले दिन प्रतिपदा के दिन जब बहू सास ससुर व ननद के कपड़े आंगन में सुखाने गई तो वहां तुलसी क्यारे में हीरे मोती जगमग कर रहे थे। बहू ने अपने सास ससुर पति और ननद को दिखाया। तब सास ससुर ने बहू से कहा कि बहू, यह तुम्हारे पुण्य का फल है। तुमने पूरे पुरुषोत्तम मास में हमारी खूब सेवा करी। तुमने अपनी ननद को गले से लगा कर के रखा। भगवान पुरुषोत्तम ने तुम्हारी मदद करी है। फिर छोटी बहू ने उन हीरे मोती को एक पोटली में भरकर अपने सास ससुर को देने लगी। तो सास ससुर ने कहा कि बेटी, इसकी असली हकदार तो तुम हो। तब बहू ने पुरुषोत्तम मास के व्रत का धूमधाम से उद्यापन किया। देखते ही देखते उनका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। उसके कुछ महीनों के बाद 5वीं छोटी बहू को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उधर चारों बेटा बहुओं ने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया तो उनको कई आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ी। घर में अन्न धन की कमी आ गई। अन्न देवता उनसे रुष्ट हो गए। जब उन्हें पता चला कि 5वें भाई का घर धन दौलत से भर गया है तो सभी उनके पास आए और उनकी तरक्की उन्नति का कारण पूछने लगे। तब साहूकार दंपति ने अपने चारों बड़े बेटे और बहुओं को पूरी बात बताई कि तुम सब ने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया और हमें व्रत और स्नान करवाने से इनकार कर दिया, जिससे तुम्हें यह दुख देखने को मिला। लेकिन छोटी बहू ने पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से हमें पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत करवाया। पूरे माह उसने हमारी खूब सेवा करी और हमारे हाथ से खूब दान पुण्य करवाया, जिसके कारण उसके ऊपर पुरुषोत्तम भगवान खुश हुए हैं और उसे अन्न, धन और पुत्र का वरदान दिया है। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आप छोटी बहू के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनते हैं। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती, ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती। गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में, गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में। आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में, ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में। गाय की सेवा में मारे दूध भरा चचरी में, गाय की सेवा में मारे दूध भरा चचरी में। आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तिलक धरा चमचा में, ठाकुर जी की सेवा में तिलक धरा चमचा में। गाय की सेवा में मारे घी धरो घड़ला में, गाय की सेवा में मारे घी धरो घड़ला में। आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की।
ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में, ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में, गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में, गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में नितूठ मंदिर जावती, ठाकुर जी की सेवा में नितूठ मंदिर जावती, गाय की सेवा में मारे नित बुआरा लगावती, गाय की सेवा में मारे नित बुआरा लगावती, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में सखियाँ खड़ी छ मंदिर में, ठाकुर जी की सेवा में सखियाँ खड़ी छ मंदिर में, गाय की सेवा में मारे सात ग्वाला आंगन में, गाय की सेवा में मारे सात ग्वाला आंगन में, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती, ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती, गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की, गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती, ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती, गाय की सेवा में मैं तो वैतरणी तर जावती, गाय की सेवा में मैं तो वैतरणी तर जावती, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। इस तरह आज हमने पुरुषोत्तम मास का 6वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा और इस अध्याय को और पुरुषोत्तम भगवान की कहानी और आरती सुनने का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।